हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैंक सेंटिक यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ विश्वजीत। तो आज हम करने जा रहे हैं सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट और लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट फॉर एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स। तो बहुत सारा स्टूडेंट का क्वेरी आ रहा था किस टाइप का पजल का क्वेश्चन पूछा जाता है एसबीआई क्लर्क में, क्योंकि एसबीआई क्लर्क एक्सपेक्टेड है इस अप्रैल को आपको देखने को मिल जाएगा इसका नोटिफिकेशन। तो बहुत सारा स्टूडेंट का क्वेरी आ रहा था किस टाइप का पजल का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम एक सेशन लेकर आए हैं जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे पिछले साल जो लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट से और सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट से जो क्वेश्चन पूछा गया था, एक डिटेल क्वेश्चन हम उसको एनालिसिस करेंगे और उसको समझेंगे कैसे हम उसको कर सकते हैं। तो सेशन को पूरा देखना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल में आपको बैंकिंग रिलेटेड कंटेंट मिलता है। तो अगर हम बात करें पहले वाला क्वेश्चन, क्या बोला गया है, इधर दिया हुआ है 6% जे के एल एम एन एंड ओ आर सीटिंग अराउंड ए ट्रायंगुलर टेबल। एक ट्रायंगुलर टेबल में वो बैठा है। फिर बोला कि इन सच ए वे दैट 3 पर्सन आर सिटिंग इन ए कॉर्नर ऑफ द टेबल एंड फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। तो सिक्स सीटिंग बोला गया, क्या सीटिंग एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल, कॉर्नर में बैठा है, एंड फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ फेस कर रहा है ऑफ द टेबल, एंड रेस्ट आर सिटिंग इन द मिडिल साइड ऑफ द टेबल। और जो बचा हुआ पर्सन वो मिडिल में बैठा है ऑफ द टेबल एंड फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, वो सेंटर की आउटसाइड फेस कर रहा है। देयर इज इक्वल डिस्टेंस बिटवीन ऑल द पर्सन, दोनों पर्सन के बीच में इक्वल डिस्टेंस है। ऑल इंफॉर्मेशन आर नेसेसरी, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। अब अगर हम आ जाते हैं इसको सॉल्व करने में, तो इधर 6 पर्सन के बारे में बोला गया है। तो इधर आ गया ए वाला। दोनों हम केस 1 और केस 2 बना लेते, दोनों डायग्राम बना लेते। तो पहले वाला केस में क्या बोला गया है, अब बोला गया है जो कॉर्नर में है वो इनसाइड फेस कर रहा है। तो कॉर्नर में जो है वो इनसाइड फेस कर रहा है, बोला गया है। तो इधर आ गया ए वाला। और जो आउट मिडिल में है वो आउटसाइड फेस कर रहा है। तो इधर आ गया ए वाला। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन में, क्या बोला गया है। फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, एल सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ जे। एल कहाँ है, राइट, जे के राइट में है, सेकेंड राइट में है। तो जे जे को अगर हम आउटसाइड फेसिंग मान लेते, तो इसका सेकेंड लेफ्ट राइट में कौन आ जाएगा, एल। तो इसका मतलब अगर आउटसाइड जे एल आउटसाइड फेस है, क्योंकि जे का डायरेक्शन नहीं बोला गया है, और इनसाइड फेस कर रहा है कि आउटसाइड फेस कर रहा है। अगर जे आउटसाइड फेस कर रहा है तो इस केस में ए वाला क्या होगा, इसका राइट होगा, इस वाला केस लेफ्ट होगा। तो उसका सेकेंड लेफ्ट सेकेंड राइट में कौन बैठा है, एल। तो इधर आ जाएगा एल। अगर जे को हम इधर बैठाते, सेकेंड वाला केस में इनसाइड फेस कर रहा है, तो इधर आ जाएगा राइट, इधर आ जाएगा लेफ्ट। तो उसके केस में इधर आ जाएगा एल, सेकेंड राइट में एल बैठ रहा है। 1 पर्सन सीट बिटवीन एल एंड के, एल और के बीच में एक पर्सन है, तो एक प्लेस छोड़कर इधर के आ जाएगा। इस केस में एक प्लेस छोड़कर इधर के आ जाएगा। एन डज नॉट, अब बोला गया ओ सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एन, एन के सेकेंड लेफ्ट में कौन बैठा है, ओ बैठा है। तो एन के सेकेंड लेफ्ट पर अगर ओ बैठा है, तो ओ अच्छा, एन ओ सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एन, एन डज नॉट सीट नेक्स्ट टू एल। अब एन एल के नेक्स्ट में नहीं बैठा है, ए बोला गया है, और ओ सेकेंड लेफ्ट पर है एन के। तो इस केस में क्या होगा, ओ अगर सेकेंड लेफ्ट पर है एन के, और एन और एल एक साथ नहीं बैठा है, तो इसका मतलब एन इधर नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा इस केस में, और इस केस में एन इधर नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा। तो इस केस में ओ सेकेंड एन इधर बैठ जाएगा, तो ओ सेकेंड लेफ्ट पर है एन के, तो ओ आ जाएगा कहाँ। तो अगर ओ बोला गया सेकेंड लेफ्ट पर है, तो ए वाला लेफ्ट है, ए वाला राइट है, तो ओ आ जाएगा इधर फर्स्ट केस में। सेकेंड केस में इधर आएगा एन, तो ओ बोला गया तो इधर आ जाएगा राइट, ए वाला होगा लेफ्ट, तो इधर आ जाएगा ओ सेकेंड केस में। इसके बाद बोला गया 1 पर्सन सीट बिटवीन एल एंड के, एल और के बीच में एक पर्सन बैठा है। अच्छा, एन डज नॉट सीट नेक्स्ट टू एल, एम डज नॉट सीट एट एनी ऑफ द कॉर्नर, एनी ऑफ द कॉर्नर में एम नहीं बैठा है। तो अगर हम इस पहले वाला देखते हैं, तो सिर्फ ए वाला प्लेस खाली है जहां पर एम बैठ रहा है, ए वाला केस में इधर एम बैठ रहा है। तो अगर हम को बोला गया है एम डज नॉट सीट एनी कॉर्नर, तो इसका मतलब ए वाला केस गलत, रॉन्ग हो गया, ए वाला केस सही हो गया, क्योंकि एम इधर कॉर्नर में बैठा है, और ए वाला सेकेंड वाला केस में एम मिडिल में बैठा है। तो ए वाला सेकेंड वाला केस सही हो गया। अब हम क्वेश्चन में मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो इसको डायग्राम को बना लेते हैं पहले। डायग्राम क्या था, इधर था एम,
ए वाला एम, फिर इधर था एल, एल ओ जे, एल ओ जे, इधर था एन के, एन के। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तो फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया, हु अमंग द फॉलोइंग, हु अमंग द फॉलोइंग सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम, एम के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है? तो एम के सेकंड लेफ्ट में अगर बात करें, एम कहाँ पर फेस करे? आउटसाइड। तो इसका मतलब इधर क्या होगा? ए वाला होगा राइट, ए वाला हो जाएगा लेफ्ट। तो एम के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है? दैट इज एन बैठा है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एन इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, हु अमंग द फॉलोइंग नेक्स्ट टू सीट नेक्स्ट टू जे, जे के नेक्स्ट में कौन बैठा है? तो जे के नेक्स्ट में ओ भी बैठा है, ओ भी बैठा है, एन भी बैठा है। अगर हम बात करें इधर, दैट इज हु अमंग द फॉलोइंग सीट नेक्स्ट टू जे, तो जे के बेड में ओ भी बैठा है और क्या बैठा है? दैट इज एन भी बैठा है। तो इधर ऑप्शन में सिर्फ ओ है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 4 ओ। नेक्स्ट, the number of persons sitting between J and M is same as number of persons sitting between L and dash। तो J और M के बीच में कितना पर्सन है? J और M के बीच में 2 पर्सन है। तो J और N और किसके बीच में 2 पर्सन है? L के बीच में। तो इसका आंसर आ जाएगा L। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया? हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन J एंड K व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ K। के अगर K के लेफ्ट से काउंट करें तो J और K के बीच में कितना पर्सन बैठा है? तो जे और के बीच में कितना पर्सन के बैठा है? तो के लेफ्ट से अगर काउंट करें, लेफ्ट में अगर मतलब इधर से काउंट करें तो जे और के बीच में 1 2 3 पर्सन बैठा है। तो इसका आंसर आ जाएगा 3। लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? हाउ मेनी पर्सन फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। तो नॉर्थ डायरेक्शन में कौन कितना पर्सन बैठा? अच्छा, ये वाला अलग क्वेश्चन है। तो इधर क्या बोला गया? एक ये वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, जहां पर क्या बोला गया है? 7 पर्सन पी क्यू आर एस J, K and L are sitting in a linear row with some of them facing north direction and some are facing in the south direction। कुछ पर्सन क्या है? नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है, कुछ पर्सन साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा है। नॉट मोर देन 2 पर्सन सिटिंग टुगेदर फेसेस इन द सेम डायरेक्शन। बोला गया है दो पर्सन जो पास में एक साथ में बैठा है उससे नॉट मोर देन 2 पर्सन, 2 पर्सन से ज्यादा पर्सन जो एक साथ में बैठा है वो एक ही डायरेक्शन में नहीं फेस करेगा। एल सीट फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ राइट ऑफ पी, पी के फिफ्थ राइट में एल है। अच्छा, इसको अगर हम बना लेते, 7 पर्सन बोला गया, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, दोनों कंडीशन ले लेते, 1 2 3 4 5 6 7। अब बोला क्या गया? फर्स्ट जो बोला गया है, एल सीट फिफ्थ टू द राइट ऑफ पी। ठीक है, 3 4 5। एल सीट फिट टू द राइट ऑफ पी, एल डज नॉट सीट एट द कॉर्नर। अच्छा, एल कॉर्नर में नहीं बैठा है, ए वाला भी बोला गया है। तो अगर हम मान लेते पी पहले वाला केस में, पी अगर पहले वाला केस में नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है तो एल कहा जाएगा? एल फिफ्थ टू द राइट, 1 2 3 4 5 एल इधर बैठेगा क्योंकि एल इधर तो नहीं आएगा कॉर्नर में। सेकेंड वाला केस में अगर मान लेते पी साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा है तो इधर आ जाएगा 1 2 3 4 5 एल इधर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या बोला गया? दैट इज के सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ एल। के एल के सेकेंड राइट में कौन बैठा है? के बैठा है। तो इस केस में एल सेकेंड राइट में अगर के बैठना है तो इस केस में एल क्या होगा? साउथ डायरेक्शन में होगा तो के इधर आ जाएगा। इस केस में के एल नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करे तभी के सेकेंड लेफ्ट में सेकेंड राइट में बैठ सकता है, क्योंकि इधर कोई बैठने का जगह नहीं है। तो इस केस में एल नॉर्थ फेस कर रहा है, इस केस में नॉर्थ एल साउथ फेस कर रहा है। अब बोला क्या गया है? एस सीट थर्ड टू द राइट ऑफ के के थर्ड राइट में कौन बैठा है? एस बैठा है। तो थर्ड राइट मतलब 1 2 3 छोड़कर इधर पी ऑलरेडी बैठा है, तो थर्ड राइट मतलब 1 2 3 इधर एस आ जाएगा। तो एस कहा कौन सा डायरेक्शन फेस कर रहा है? नॉर्थ फेस कर रहा है। इस केस में अगर देखते हैं 1 2 3 छोड़कर इधर पी बैठा है तो 1 2 3 इधर एस आ जाएगा। तो इस केस में एस के साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा है। जे सीट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, जे सीट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू। अब बोला गया जे क्यू की इमीडिएट लेफ्ट में जे फेस कर रहा है, बोथ फेस अपोजिट डायरेक्शन।
अगर हम बात करें जे और क्यू का, तो दोनों प्लेस इधर खाली है और इधर दोनों प्लेस खाली है। इसके बाद अगर देखते हैं जे डज नॉट सिट नेक्स्ट टू के, तो जे के पाद में नहीं बैठेगा, तो क्यू इधर आ जाएगा और जे इधर आ जाएगा। इस केस में क्यू आ जाएगा इधर, जे आ जाएगा इधर। ठीक है, अब बोला क्या गया था, जे सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू। जे क्यू की इमीडिएट लेफ्ट पर है, तो क्यू क्या होगा, नॉर्थ फेसिंग होगा और जे क्या होगा, साउथ फेसिंग होगा। इस केस में क्यू बोला गया है जे सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू मतलब क्यू होगा साउथ फेसिंग और जे होगा नॉर्थ फेसिंग। ठीक है, इसके बाद क्या बोला गया है, दैट इज जे डज नॉट सिट नेक्स्ट टू के, आर एंड एस फेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन। आर और एस ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहा है। अच्छा, आर इधर आ जाएगा, तो इधर आर बैठ जाएगा, तो आर इधर, इसको आर इधर बैठेगा, इधर भी क्यू और जे नीचे बैठ देते, क्यू इधर आ जाएगा, जे इधर। अच्छा, आर आप बोला गया आर एंड एस ऑपोजिट डायरेक्शन, आर फेस साउथ डायरेक्शन, तो आर साउथ डायरेक्शन में फेस करे तो एस नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करेगा, तो आर साउथ डायरेक्शन में तो एस नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, J does not sit next to K. R and S face in opposite direction. R face in the south direction. ठीक है, अब क्या बोला गया था, इधर एक चीज दिया होता, दैट इज नॉट मोर देन 2% सिटिंग टुगेदर फेसिंग सेम डायरेक्शन। अगर हम पहले वाला बात करें, इधर नॉर्थ फेसिंग साउथ फेसिंग, फिर नॉर्थ फेसिंग, फिर साउथ फेसिंग, फिर नॉर्थ फेसिंग। अगर इधर बात करें, दो नॉर्थ फेसिंग, साउथ फेसिंग, तीनों हाउस फेसिंग कर रहा है, आर के क्यू, तो ये वाला केस रॉन्ग हो गया, तो इस केस वाला सही हो गया, क्योंकि इधर आर के क्यू तीनों ही साउथ फेस कर रहा है। तो बोला क्या गया था, नॉट मोर देन 2% फेस इन सेम डायरेक्शन। तो आर के क्यू अगर तीनों एक डायरेक्शन, तीनों एक साथ में बैठा है, तीनों अगर साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो ये वाला पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए सेकंड वाला गलत हो गया, फर्स्ट वाला सही हो गया। अब हम क्वेश्चन मूव करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें क्या बोला गया है, हाउ मेनी पर्सन फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। तो नॉर्थ डायरेक्शन में कितना पर्सन फेस कर रहा है, 1 2 3 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन जे एंड आर। जे और आर के बीच में कितना पर्सन है, तो जे और आर के बीच में 2 पर्सन है, क्यू और के, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हु अमंग द फॉलोइंग सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ के। के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है, के थर्ड लेफ्ट का अगर बात करें, दैट इज पी बैठा है, के थर्ड लेफ्ट में पी बैठा है, तो इसका आंसर आ जाएगा पी। इसके बाद क्वेश्चन में हुज अमंग द फॉलोइंग पेयर सीट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। तो एक्सट्रीम एंड में कौन बैठा है, तो एक्सट्रीम एंड में अगर बात करें, पी और एस बैठा है, तो इसका आंसर आ जाएगा पी और एस। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, 4 of the following 5 are like a certain way and hence from a group, which of the following does not belong to the group, PQ, KL, JQ, RQ, LK। अच्छा, PQ, तो इधर क्या हुआ था, PQ था, फिर JQ, PQ दोनों ही नॉर्थ फेस कर रहा है, फिर JQ, PQ, JQ, फिर RQ था, RQ PQ के बीच में एक पर्सन है, RQ के बीच में एक पर्सन है, और क्या था, LK के बीच में एक पर्सन है, तो इसका आंसर आ जाएगा दैट इज KL JQ। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर। तो ए वाला गया, दो पजल जो पिछले साल पूछा गया था SBI क्लर्क में। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको ज़्यादातर प्रैक्टिस करना है। तो अगर इसी टाइप का कंटेंट आपको चाहिए तो चैनल के साथ जुड़िए, क्योंकि अभी आपको इस बार में इसी टाइप का कंटेंट मिलेगा जो आपको हेल्प करेगा आगे आने वाले एग्जाम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।